Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज। आज की वीडियो के अंदर मैं कन्फ्लुएंस के बारे में बात करूंगा। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप इस डिस्क्लेमर को वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। Today's session's topics to cover: what is confluence, consequences of confluence, combination of confluences, and examples. What is confluence? When there are two or more than two tools or levels are combining together, that would be referred as confluence. तो confluence असल में जब कोई भी दो level of supports या resistance कोई भी टूल से डिराइव किए हुए कोई दो लेवल्स, अगर दो या दो से ज्यादा लेवल्स हमारे पास एक ही जगह के ऊपर, एक ही प्राइस के लेवल के ऊपर आ रहे हैं, तो उनको हम कन्फ्लुएंस कह सकते हैं। लाइक एक डेली लेवल लेट्स से HTF लेवल्स का और साथ एक फिबोनाची का 0.5, अगर ये दोनों एक ही प्राइस के ऊपर आ रहे हैं तो हम उसको एक कन्फ्लुएंस का नाम दे सकते हैं और वो कन्फ्लुएंस कहलाती है। अ सिंगल लेवल ऑफ सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग बट नॉट ऑल द टाइम। एक सिंगल लेवल ऑफ सपोर्ट, लाइक अगर एक खाली डेली लेवल है, वो एक सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल या एक रेजिस्टेंस लेवल है, जरूर स्ट्रॉन्ग है, बट वो हमेशा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। बाजू का ऐसे होता है कि प्राइस उसको स्लाइस थ्रू करके सीधी तरह आराम से नीचे चली जाती है। When many support levels are coinciding together, that can give us confidence and would act as a strong level of support and resistance. और जब कोई लेवल coincide कर रहा होगा, लाइक कोई HTF इंडिकेटर्स की वैल्यूज या और आपको जो VWAPs वगैरह उनकी वीडियोस आपने प्रीवियस देख चुके हैं, वो फिबोनाची के लेवल्स और एक्सटेंशंस के लेवल्स, अगर ये सब आप चीजें देख सकते हैं तो आपको आइडिया कर सकेंगे कि अगर ये सारी एक लेवल के ऊपर आ रही हैं चीजें, तो वो हमें एक कॉन्फिडेंस देती है कि हम इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। वन कैन एक्सपेक्ट अ पॉसिबल बाउंस फ्रॉम अ SR levels when there are more confluence at a certain level. हम यूजुअली आमतौर पे जब कन्फ्लुएंस वाला हमें कोई लेवल स्पॉट हो जाता है किसी चार्ट के ऊपर, तो हम उस लेवल से एक बाउंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें उस लेवल से एक बाउंस मिलेगा। Consequences of confluence. Confluence helps you to trade the market with high precision to become profitable. Confluence हमें मार्केट्स को ट्रेड करने के लिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए हाई प्रिसीजन देती है। लाइक अब जिस लेवल के ऊपर कन्फ्लुएंस है, अगर हम सिर्फ उसी को ट्रेड करें तो हमारा विन रेट अच्छा जाएगा, मींस हाई चांसेस है कि हमारी ट्रेड्स ठीक होंगी, बनिस्बत इसके कि अगर हम कोई ऐसे लेवल को, हर लेवल को ट्रेड करें, लाइक कोई भी डेली लेवल आ रहा है, कोई भी फिब लेवल आ रहा है, अगर हम सारे फिब लेवल्स को भी लेट से ट्रेड करें तो उनमें से कई ट्रेड्स गलत भी होंगी। तो इस चीज से बचने के लिए अगर हम कन्फ्लुएंस वाले लेवल्स को यूज करें तो हमारा विन रेट बढ़ सकता है, जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ सकती है। Sometimes confluence can't give us the reaction we want, and the confluence levels can be deflated smoothly. Sometimes बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि confluence level भी हमें रिएक्शन नहीं दे पाता। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि अगर 5 या 6 या 7 लेवल्स एक साथ एक ही लेवल के ऊपर confluence दे रहे होते हैं, लाइक एक स्ट्रॉन्ग लेवल उन्होंने फॉर्म किया होता है, लेकिन प्राइस का मोमेंटम और प्राइस की जो प्राइस एक्शन की स्ट्रेंथ होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि वो उस सपोर्ट लेवल को इजीली ब्रेक कर जाती है, डिफ्लेट कर जाती है आसानी से, स्मूथली। तो बाजों का ऐसे भी हो सकता है कि कन्फ्लुएंस लेवल हमारा टूट जाए। तो सो इन द रिजल्ट कन्फ्लुएंस इज इंपॉर्टेंट बट रीडिंग ऑफ प्राइस एक्शन इज मच मोर इम्पोर्टेंट। तो हमारे पास नतीजा ये निकला कि जो कन्फ्लुएंस लेवल होते हैं वो इंपॉर्टेंट हैं बिल्कुल, बट प्राइस एक्शन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर हमें प्राइस एक्शन को सही से रीड करना आता हो, क्योंकि प्राइस एक्शन हमें इजीली बता देता है कि प्राइस का मोमेंटम क्या है और प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन देगी या नहीं। ऑलराइट, इफ अ कन्फ्लुएंस लेवल इज कमिंग इन विद एसोसिएशन ऑफ प्राइस एक्शन एंड मार्केट स्ट्रक्चर, दैट विल बी अ ग्रेट रेसिपी टू गेट हाई विन रेट। अगर कन्फ्लुएंस लेवल हमारा लेट से किसी भी चार्ट के अंदर सपोर्ट लेवल आ रहा है और प्राइस एक्शन भी उसको एसोसिएट कर रहा है, उसको टारगेट कर रहा है कि प्राइस एक्शन भी हमें थोड़ा सा रीडिंग प्राइस एक्शन की हमें ये बता रही है कि प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन दे सकती है। लाइक अगर प्राइस एक स्पीड से मोमेंटम के बाद या प्राइस अगर एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड के अंदर आ चुकी है, एक इंपल्स आया हुआ है और प्राइस हमारे पास कोई सपोर्ट लेवल आ रहा है, तो हम वहां से प्राइस एक्शन को रीड करते हुए कि प्राइस में अगर डंप आया हुआ है तो उसमें पुल बैक एक लाजमी आना है,
तो पुल बैक अगर लास्ट में आना है तो हम उसके अंदर एक लॉन्ग स्कैल्प लॉन्ग या डे ट्रेड लॉन्ग एंट्री अपनी ढूंढ सकते हैं। सो इस तरह हम प्राइस एक्शन को कन्फ्लुएंस लेवल के साथ यूज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कन्फ्लुएंस, द कन्फ्लुएंस लेवल इज बेस्ट टेक्निक फॉर डे ट्रेडर्स। कन्फ्लुएंस लेवल एक बहुत अच्छी टेक्निक है डे ट्रेडर्स के लिए, अपने ट्रेड करने के लिए, अपने ट्रेडिंग लेवल्स को ढूंढने के लिए। बेस्ट केस सिनेरियो फॉर डे ट्रेड्स इज combination of high time frame level untapped like monthly weekly और daily levels अगर अनटैप आ रहे हैं हमारे पास, लाइक जो जिस दिन वो फॉर्म हुए थे उसके बाद से वो अभी तक टच नहीं हुए, तो जो लेवल टच नहीं हुआ था उसकी हाई एक्यूरेसी होती है कि वो हमें रिजेक्शन देगा। और इसी तरह अगर हायर टाइम फ्रेम लेवल, फिब लेवल या इंडिकेटर की कन्फ्लुएंस आ रही हो, लाइक वीवेब की, ईएमए की, फ्रैक्टल्स की, डेली हाई लो की, या वॉल्यूम के लेवल्स की। वॉल्यूम लेवल्स तो अभी आपको डबल एक्स ट्रेडिंग हब की तरफ से नहीं पता लग चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको वॉल्यूम लेवल्स को भी समझ आ जाएगी और आप उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और उसके अलावा एडिशनल लोअर टाइम फ्रेम लेवल्स लाइक इंडिकेटर्स की वैल्यूज हो गई और फ्रैक्टल्स वगैरह के साथ इंडिकेटर्स को यूज करते हुए और भी काफी ज्यादा चीजें हैं, एक्सटेंशंस हो गई जैसे, तो इन सब की अगर कॉन्फ्लुएंस एक लेवल के ऊपर आ रही है तो वो डे ट्रेड के लिए एक बेस्ट सिनारियो होगा कि हम उस पर रिएक्शन देखने के बाद, रिजेक्शन देखने के बाद ट्रेड कर सकेंगे विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। फॉर स्कैल्प सिनेरियो, एज स्कैल्प्स आर क्विक सो आई लुक फॉर लेस कन्फ्लुएंस बट आई एम मोर एग्रेसिव ऑन टेकिंग प्रॉफिट्स। और स्कैल्प ट्रेड्स के लिए मैं इसके अंदर थोड़ी सी अपना कन्फ्लुएंस लेवल को इजी हैंड कर लेता हूँ, लाइक क्योंकि कन्फ्लुएंस बहुत क्विक ट्रेड्स होती हैं और स्कैल्प ट्रेड बहुत क्विक होती हैं, तो उनके अंदर लेस कन्फ्लुएंस के साथ भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। लाइक अगर 2 या 3 लेवल की कन्फ्लुएंस है तो हम उसको क्विकली ट्रेड कर सकते हैं। बट मैं अगर इजी हैंड अपना कन्फ्लुएंस के ऊपर रखता हूं तो अपना हाथ जो है एग्रेसिव कर लेता हूं टेक प्रॉफिट्स करने में। लाइक अगर मैंने क्विक ट्रेड में किसी एंटर किया है तो उसका टेक प्रॉफिट मैं क्विकली और जल्दी कर लूंगा ताकि मुझे वो प्रॉफिट दिखने के बाद स्टॉप लॉस ना मेरा हिट हो जाए। ऑलराइट, confluences are higher time frame untapped levels plus lower time frame indicators confluence plus fib। ये 3 चीजों की कन्फ्लुएंस हमें स्कैल्प्स के लिए आमतौर पे इजीली मिल जाती है, क्योंकि फिब्स तो हर इंपल्स के अंदर लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर भी हम उसको ढूंढ सकते हैं। फॉर स्विंग पर्सपेक्टिव आई जनरली एंटर इन अ डे ट्रेड एंड इफ इट इज गुड इनफ इट वुड टर्न इनटू अ स्विंग ट्रेड। और मैं स्विंग ट्रेड्स के लिए आमतौर पे इस तरह करता हूँ कि अगर मैं किसी डे ट्रेड में एंटर किया है और वो डे ट्रेड मुझे लगता है कि वो अच्छी है या गुड इनफ है कि मुझे ये एक लॉन्ग टर्म अगर मैं इसको चाहूँ तो ये मुझे अच्छा प्रॉफिट दे देगी। याद रहे, मैं डे ट्रेड के अंदर अगर एंटर करता हूँ या अगर आप डे ट्रेड में एंटर करें, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ एंटर करें और फर्स्ट टेक प्रॉफिट हिट करने के बाद अपना स्टॉप लॉस एंट्री के ऊपर लगा लें। ये चीज आप रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो में बेहतर समझ सकेंगे, लेकिन ये चीज लाजमी ध्यान में रखिएगा कि अगर टेक प्रॉफिट 1 हिट हो गया है तो एंट्री पे स्टॉप लॉस लाजमी कर लें। फिर जिससे हमें ये नतीजा मिलेगा कि अगर वो स्विंग ट्रेड नहीं भी बन पाती तो हम प्रॉफिटेबल ही जाएं, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो तो वो प्रॉफिट के अंदर हिट हो। ऑलराइट, सो दिस इज एग्जांपल नंबर 1 बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। ये आप कॉन्फ्लुएंस लेवल्स यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक अनटैप वीकली लेवल आ रहा था। यहाँ से अगर वीकली लेवल स्टार्ट हो रहा था हमारा, इस दिन के बाद लाइक 24 के बाद हमारा वीकली लेवल अनटैप था। तो वीकली लेवल के साथ अगर इस हाई से इस लो तक हम फिब लेवल्स भी अपने लगाएं तो 0.5 एग्जैक्ट वीकली के साथ कन्फ्लुएंस दे रहा था। तो हमारे पास 2 कन्फ्लुएंसेस हो गए, तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो तीसरी कन्फ्लुएंस हमारे पास आ रही थी वीवेब की, ठीक है। तो ये वीकली वीवेब एक बिल्कुल एग्जैक्ट वीकली और 0.5 के साथ ये जो वीवेब था नेकेड वीवेब लाइक अनटैप था, तो ये भी कन्फ्लुएंस हमें इजीली दे रहा था। और इस जगह के ऊपर मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, तो जब हमारे पास इस तरह इतनी ज्यादा कन्फ्लुएंस हो गई तो प्राइस ने लाइक एक क्विक विक लगी और वहां से रिजेक्शन कन्फ्लुएंस लेवल थी और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, तो प्राइस ने वहां से एक क्विक रिजेक्शन हमें दी और प्राइस नीचे आके कैंडल क्लोज हो गई। उसके बाद प्राइस ने अपना लोअर हाई फॉर्म किया और लोअर लो और अपना मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करके डाउन हो गई, ठीक है। तो दैट्स हाउ कन्फ्लुएंस वर्क। जब जिस लेवल के ऊपर कन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होगी, लाइक आप ये टूल्स को यूज करना आता ही होगा, HTF को और फिब्स को और वीवेब को आप इजीली यूज कर सकते हैं, तो इनके थ्रू हमें ये कन्फ्लुएंस इजीली मिल गई। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे देखें XRP के अंदर, प्राइस इंपल्सिवली अपसाइड गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फिब लेवल्स ओवरऑल के मैंने लगाए थे, वो लेवल्स यहाँ पे इस पिक्चर में शो नहीं हो रहे क्योंकि वो काफी दूर थे। ओवरऑल के ऊपर है, ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है।
तो 382 के साथ कन्फ्लुएंस नहीं थी और 0.5 के साथ भी नहीं थी। कन्फ्लुएंस आ रही थी 0.618 के साथ वीकली लेवल की अगेन, और ये कन्फ्लुएंस हमारा एक जोन में आ रही थी और उसके बाद वहां पे वैल्यू एरिया हाई भी आ रहा था। अब वैल्यू एरिया हाई एक वॉल्यूम प्रोफाइल्स की किस्म होती है जिसके अंदर ये हम वीडियोस के अंदर आगे बढ़ेंगे तो हम बेटर इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस लेवल थी, प्राइस ने एग्जैक्ट लेवल से रिजेक्शन ली और उसके बाद लोअर हाई फॉर्म करके मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करके ट्रेंड अपना डाउनवर्ड कर लिया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। If you have any questions related to today's session, you can ask freely in comment section, और अगर आपको कोई further assistance चाहिए तो आप Double H Trading Hub के Discord ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। So we will meet in the next one. Till then, bye bye.